तो क्यों उसे टोकन ऑफ लव कहते हैं? क्योंकि शाहजहां ने मुमताज के लिए उनकी याद में, उनके प्यार में उसे कंस्ट्रक्ट किया। तो आजकल वो ताजमहल तो नहीं बांध सकते, है ना, तो छोटा सा ताजमहल गिफ्ट देते हैं अपने अपने गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, है ना। दैट इज द टोकन ऑफ लव. So this is also the exhibition of love. प्यार दिखाने की जरूरत नहीं होती है। अगर प्यार आप दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, दैट इज द एग्जीबिशन. सामने वाले के साथ आप अगर प्यार कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, तो दिखाने की जरूरत नहीं. वो सामने वालों को ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, सामने के पर्सन को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आप कितना प्यार करते हैं. दैट लव इज सोलिड लव. अगर आपको दिखाने की जरूरत पड़ रही है, आप अगर सोच रहे हैं कि दिखाना पड़ेगा, आप दिखा रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, अच्छे अच्छे गिफ्ट दे रहे हैं, महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे हैं, दैट मीन्स आप लव नहीं कर रहे हैं, आप शो कर रहे हैं. दैट लव इज साइकोटिक. और ऐसा लव कि आप अगर बाहर दिखे, आप अगर किसी के साथ बात करते हुए दिखे, आप अगर मोबाइल पे दिखे, तो मैं आपकी जान ले लूंगा. दिस इज लव इज सिपिलिटी. ना टॉर्चर करना, मारना, दिस लव इज सिपिलिटिक लव. So the psychosis exhibition of love is extravagant. The love which is invariably expressed in the form of multitude of gifts, one costlier than the other. The love and the benevolence expressed by psychosis is more often than not with selfish interest, charitable with expectation of recompense. Yes, charitable with expectation of recompense. बहुत अच्छा रूब्रिक है. इसमें 4 ही मेडिसिन है, कलक्रिया, लाइको, नेट्रम, सल्फर. लेकिन दिस इज प्योर साइकोटिक रूब्रिक. charitable with expectation of recompense. इसका मीनिंग कौन बोलेगा, कौन बताएगा इसका मीनिंग? Who knows? Yes, somebody. Charitable with expectation of recompense. किसी को अगर डोनेशन दे तो अपना नाम वहां पे हाईलाइट हो, ये इच्छा होना. यस. तो अगर आपके पास कोई चैरिटी के लिए आता है, कोई चंदा मांगने आता है, डोनेशन मांगने आता है, तो जो शरीफ पर्सन है वो क्या बोलेगा? नहीं, बिंदास लेके जाओ, ये लो, पावती भी मत फाड़ो, ये लो लेके जाओ. आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छे काम के लिए लेके जा रहे हैं, लेके जाइए, मुझे रिसिप्ट भी नहीं चाहिए. दिस इज सोरिक. बट आप उससे बार्गेनिंग करेंगे. हाँ, कितना चाहिए? इतना. ओके, क्या करने वाले हैं? सब पूरी इंक्वायरी पहले करवा लेंगे. फिर क्या करेंगे, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा, कितना जमा हुआ, कितना होने वाला है, फिर उसके रिसिप्ट दिखाओ, आपका अकाउंट दिखाओ, कितने आए, क्या आए. हाँ, मैं दूंगा, इसमें सबसे ज़्यादा मेरी रिसिप्ट होगी, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको ये नाम बदल के हमारा नाम देना पड़ेगा. दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉम्पेंस. चैरिटी तो कर रहे हैं, लेकिन बदले में कुछ चाहिए. दिस इज. और मेडिसिन देखो, कलक्रिया, लाइको, नेट्रम एंड सल्फर. नेट्रम इसमें है. नेट्रम को हम बहुत अच्छा समझते हैं ना. तो नेट्रम इसमें क्यों आता है? नेट्रम तो बहुत सोरिक पर्सन है ना.
लेकिन नेट्रम क्यों इस रूब्रिक को कवर करता है? कलक्रिया को समझ सकते हैं कि कलक्रिया में साइकोसिस बहुत ज्यादा है। लाइको भी देखो, लाइको इट इज अ गुड इमेज पर्सन, फिर भी लाइको इस तरह का बिहेव करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ साइकोसिस, क्योंकि लाइको बहुत हॉटी पर्सन होता है। सल्फर, इट्स ओके, सल्फर के साथ हो सकता है ना? सो दिस rubric wherein psychosis nature is really exposed. A boss gifting his secretary with expensive gifts. A minister's PA receiving costly gifts from public. Stings of psychosis, exhibition of love. Yes. तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं, these are pure psychotic. आमदार खासदार मिनिस्टर्स, प्योर साइकोसिस। आपने कभी देखा कि कोई मिनिस्टर, कोई आमदार खासदार किसी शादी में गए और गिफ्ट लेके गए? बहुत रेयरली, कोई रेयर केस में दिखाई दिया होगा ना। इनके लिए एक कहावत है, सफेद कपड़े खीसे खाली। उनके कपड़े बहुत टाइट होते हैं लेकिन जेब खाली। सो बिकॉज ऑफ साइकोसिस, दिस इज द excellent example of psychosis. वो देने के बजाय लेने का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, है ना? रिसीविंग कॉस्टली गिफ्ट्स फ्रॉम पब्लिक, stings of psychosis, exhibition of love with ulterior motives. Even the size, shape, color of the gifts purchased by psychotic people will inadvertently reflect the psychotic mind. Psychotic mind का, जिनका psychotic mind होता है ना, उनका बिहेवियर कुछ अलग होता है। वो कोई भी चीज छोटी नहीं बड़ी सोचेंगे ना। किसी को गिफ्ट देना है तो उसका पैकेजिंग बड़ा होना चाहिए, गिफ्ट अंदर इतना सा। दिस इज साइकोसिस एक्सेस। शो ऑफ ओनली, exhibition, extravagantness. So even the size, shape, color of the gift purchased by psychotic people will inadvertently reflect the psychotic mind. Their gifts will be big or large in size as to impress their love in proportion. The colors will be bright. Yes, psychotic persons के colors देखो, कपड़े के colors, वो जो भी चीज लेंगे उसके colors bright होते हैं, decorative and attractive, shining one. The article will be unique and uncommon, reflecting the importance of cure. जो मैनिपुलेटिव माइंड होता है, साइकोटिक माइंड इज मैनिपुलेटिव माइंड। साइकोटिक मैनिपुलेटिव माइंड जो रहेगा वो मीनिंग भी ढूंढेगा कि जो गिफ्ट दे रहे हैं ना उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। उस पर कुछ लिखेंगे कोट या फिर कुछ लाइन लिखेंगे तो उसका भी मीनिंग बड़ा, वर्ड छोटा। Yes, so importance of giver, not the recipient of the gift. Yes, किसको दे रहे इसका इंपॉर्टेंस नहीं, कौन दे रहा है उसका इंपॉर्टेंट। This is psychosis. So on the other hand, a gift given by the Soric constitutions will be in proportion to the importance of the person receiving it. जो सोरिक पर्सन होते हैं वो कैसा गिफ्ट देंगे? उन्हें कौन दे रहा है इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, किसको दे रहा है। फिर उसके काम की चीज, उसे डेली यूज में आने वाली, भलाई वो छोटी सी क्यों ना हो लेकिन उसे डेली यूज में आनी चाहिए। मैं जो चीज दूंगा वो ऐसे ही पड़ी भी नहीं रहनी चाहिए, वो उसका यूज करे, यूजफुल थिंग्स ही वो देगा। दैट इज सोरिक पर्सन, सोरिक गिफ्ट्स। The gift will be small, more daily use oriented, less decorative and not very expensive.
The teenage love is also quite exalted, expressive with uninhibited hugging, kissing. It may border on lasciviousness, lewdness with no importance to morals or punishments. This love of teenage is psychotic. Excess desire for sex may lead a man of immoral characters. Yes. Morals want of. ये rubric इस जगह पे आएगा. So to adultery or debauchery, love for animals even may be an offshoot of overflowing love is. अब लव फॉर एनिमल ये सिपिलेटिक भी हो सकता है. तो वो कैसे? एक हद तक वो साइकोसिस में आएगा, सोरा में आएगा. जैसे कि लव फॉर एनिमल, क्यूट एनिमल्स इज सॉरी. एनिमल्स की बहुत केयर करना है ना. क्यों? क्योंकि वो हमारे काम आते हैं. उनको बहुत अच्छी तरह से संभालना. क्यों? क्योंकि वो हमारे काम आते हैं. दिस लव इज साइकोटिक. बट हम हमारे फैमिली मेंबर्स को, हमारे बच्चे को कॉम्प्रोमाइज करके एनिमल से लव कर रहे हैं. दैट लव इज सिपिलेटिक. घर में बच्चे हैं लेकिन बच्चों से अटैचमेंट नहीं है, डॉग से अटैचमेंट है. दैट लव इज सिपिलेटिक. परवर्टेड लव. इसके लिए क्या रूब्रिक आएगा? परवर्टेड लव. सो परवर्टेड लव इट इज सिपिलेटिक. So love for animal even may be an offshoot of overflowing love. Overflowing love for society and overflowing love for God will give us the good side of psychosis. Yes. Overflowing love for society. कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि सोसाइटी के लिए ऑलवेज रेडी. किसी के यहाँ कुछ काम है, फंक्शन है, कुछ इमरजेंसी है, तो अपना पूरा काम छोड़ के, हाथ का काम छोड़ के, घर का फैमिली को, बच्चों को छोड़ के वो भागते दौड़ते जाएंगे, उनका काम करेंगे, उनके काम आएंगे. दैट इज सोशल सोसाइटी. है ना. मतलब सामने वाले ने बोलने को ना, एंजल के जैसे भागते आए, दौड़ते आए. This love for society, love for people, love for humanity, love for work, it may be psychotic love but good psychosis. इसे हम परवर्टेड नहीं करेंगे. दैट लव इज साइकोटिक बट गुड लव, क्योंकि किसी के काम आ रहे हैं. लव फॉर गॉड इज साइकोसिस. क्यों? क्योंकि ऑलवेज आप डिमांड करते हैं गॉड से, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा वो काम बन जाए. दिस इज साइकोटिक लव. So will give us the good side of psychosis. Overflowing love for society may induce social responsibility and make up a social worker. NGOs. This is psychotic, but good psychosis. The over-industrious, loquacious, positive attitude of a psychosis are good innate characteristics for making successful social work. The soric elements may induce initial selfless service and sacrifice for the people at large. स्टार्टिंग में इनका जो वर्क होता है वो सोरिक वर्क ही होता है. ये कुछ चाहते नहीं, रिटर्न कुछ चाहते नहीं, इनके कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होते. दैट इज सोरिक लव. So the soric element may induce initial selfless service and sacrifice for people at large. Once psychosis sets in money, name, fame,
spoil these individuals whose manipulativeness and shamelessness coupled with avarice make them good politician and leaders. तो स्टार्टिंग में जो ये सोशल वर्क करते हैं, स्टार्टिंग के दिनों में ये शोरिक होता है, लेकिन जैसे जैसे उनके माइंड में मनी आता है, फिर वो चंदा जमा करेंगे, है ना, कुछ पैसे जमा करके छोटे मोटे प्रोग्राम्स अरेंज करेंगे, फिर जब भी देखो वो लोग उनसे डरने लगते हैं कि अरे ये आ गए, मतलब अब कुछ ना कुछ डिमांड होंगी, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। फिर ये धीरे धीरे उनके अंदर, यही पैसा उनके अंदर मैनिपुलेटिवनेस लाता है, लायरनेस लाता है, अवेयरनेस लाता है। फिर थोड़ा सा पैसा बचा तो चलो पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना, ड्रिंक करेंगे। दिस इज मैनिपुलेटिवनेस, शेमलेसनेस, कि किस चीज के लिए पैसा लिया, किस चीज के लिए चंदा डोनेशन जमा किया, और बचे पैसे का क्या करें। अगर वही पैसा वो रिटर्न कर देते जिनसे लिया, दैट वर्क इज सोरिक वर्क। बट इतना पैसा बचा, चलो शाम को बैठते फिर, तो ये हो गया साइकोटिक मैनिपुलेटिवनेस, यस, spoiling the morals. So overflowing love for humanity may make good philanthropists with their names each in gold, yes, or associated with every project making them immortal, yes. Overflowing love for humanity, जो पर्सन रियल ह्यूमैनिटी से प्यार करता है, ह्यूमैनिटी से लव करता है, तो सही में उनका नाम गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाता है, यस, सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। जितने भी सोशल पर्सन्स होके गए, मदर टेरेसा, जिन्होंने सही में जिन्होंने सही में ह्यूमैनिटी के लिए वर्क किया, बट इनका जो वर्क था, इनका जो लव था फॉर ह्यूमैनिटी, दैट इज सिपिलिटी, बियॉन्ड द लिमिट्स उन्होंने किया, दैट इज सिपिलिटी, क्योंकि खुद की लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके किया, दैट्स व्हाई दैट लव इज सिपिलिटिक लव, बट इट इज गुड सिपिलिटिक लव। पूरा लाइफ दूसरों के लिए झोंक दिया, दूसरों के लिए बेस्ट किया, इट इज सिपिलिटी। So the philosopher, social or religious, with overflowing love of God, for God, and maybe the fertile mind of psychosis, make a religious philosopher. The philosopher, social or religious, with his profuse, flowing thoughts, fertile imagination, and command on speech and eloquentness, has the ability to mesmerize the ordinary man with his quality. He can lead people in right direction. On the other hand, even mislead the masses. Even the homeopathic world is not free from such philosophers. Masses of homeopaths are led away from reality by fascinating rosy imaginations. Such theorizing has been condemned by Hahnemann himself in aphorism 144. Yes. तो ऐसे पीपल हर जगह होते हैं, हर जगह ये पीपल आप पर्सन्स आपको मिलेंगे कि जिनमें भाषण देने की, स्पीच देने की, दैट इज द इलोक्वेंटनेस, प्रभावशाली स्पीच देना, बोलना। उन्होंने, मतलब 10 मिनट का स्पीच होता है, लेकिन सब लोग इतने इन्फ्लुएंस में आ जाते, प्रभावित हो जाते हैं कि उनमें
ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उनमें चेंज आना शुरू हो जाता है। ऐसे पीपल, इसमें कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं। जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो अपने सरकार के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपने पक्ष के लिए करते रहते। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी जी, सुषमा स्वराज, गडकरी जी, इनमें वो इलोक्वेंटनेस है, दैट इज द एग्जीबिशन ऑफ साइकोसिस। एक पॉजिटिवनेस है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। और कुछ लोग ऐसा होते हैं कि ये अपने फायदे के लिए करते हैं, दैट इज आल्सो साइकोसिस। और कुछ लोग शो ऑफ के लिए करते हैं, शो ऑफ दिखाना, मैं क्या हूं, हम क्या है, हम ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, दैट इज आल्सो साइकोसिस। सो सर ने यहाँ कहा है कि होम्योपैथी भी इससे बची नहीं। होम्योपैथी में भी ऐसे लोग हैं जो फैसिनेटिंग ग्रोजी इमेजिनेशंस बनाते हैं। उस इमेजिनेशन से अदर्स डॉक्टर्स को, न्यू कमर्स डॉक्टर्स को, न्यू ग्रेजुएट डॉक्टर्स को लुभाते हैं और उनको मिसगाइड करते हैं। सच theorizing has been condemned by Hahnemann himself in 144 aphorisms. So theorizing, planning, inventing, innovativeness and discoveries are pointers towards the psychotic. ये वही कर सकता है जिनका माइंड साइकोटिक है। कोई भी थ्योरी लिखना है ना, हम कादम्बरी देखते हैं, कादम्बरी में सब इमेजिनेशन होता है, इमेजिन कर कर के लिखा होता है। थ्योरीज देखना, प्लानिंग, साइकोटिक माइंड ऑलवेज प्लानिंग करते रहेंगे। हमारे यहाँ एक खासदार होती है, वो कुछ मंत्री भी रहे, बाबा साहेब धावेकर। उनको अकोले जिले का, अकोला डिस्ट्रिक्ट का प्लानर कहते थे, प्लानर। बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने प्लान लाए, बनाए जब वो सरकार में थे, बहुत डेवलपमेंट किए उन्होंने। एकदम रूरल एरियाज में, मतलब विलेजेस में इतने अच्छे अच्छे रेस्ट हाउस बांधे। दिस माइंड इज साइकोटिक। और अगर सही में स्टडी करना है तो उनका अगर लाइफ देखेंगे तो फुल ऑफ साइकोसिस, फुल ऑफ साइकोसिस। पहले जमाने के पाटिल होते थे, वाड़ा, पाटिल, दिस इज साइकोसिस। उस टाइप की उनकी लाइफ थी। सो theorizing, planning, inventing, इनोवेटिवनेस एंड डिस्कवरीज। डिस्कवरी भी वही कर सकता है जिनका माइंड साइकोटिक। यस, सो दिस इज द लव। नाउ प्रोजेक्शन। So projection in psychosis is a part of rationalization. Rationalization is defined as substituting attitude or behavior which is more self-serving, substituting on unacceptable motive by an acceptable or even admirable explanation. Again, it amounts to hiding, yes, the expressed or projected behavior outward, outward projection. It could be glamorous exterior,
to hide the unglamorous interior. Foppish, vanity, ostentation, pretentiousness, affectation are all arising out of psychosis. Yes. तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आज के प्रेजेंट दिनों में राखी सावंत। आप देखो ये सब चीजें उनमें मिलेंगी, ये सब रूब्रिक्स उनमें मिलेंगे। जो भी होता है पब्लिसिटी स्टंट होता है ना? दिस इज फुल ऑफ साइकोसिस। ये सबसे अच्छा और बेस्ट एग्जाम्पल है इन सब बातों के लिए, प्रोजेक्शंस। Then acting in dramas and films amounts to psychosis. Actors have to project as real what they are not. Yes, this is psychosis. जो नहीं है उसे दिखाना, उसे प्रैक्टिस करना, उसको प्रैक्टिस में लाना, उसे एक्टिंग में लाना, दिस इज साइकोसिस. Actors have to project as real what they are not. In constant acts of projection, they gradually change. They come in industries as lean, thin, long face, tapering chin individual. हर कोई जब इंडस्ट्रीज में आता है तो वो सोरिक ही होता है, लेकिन जैसा जैसा नेम फेम बढ़ेगा, पैसा आएगा, सक्सेस आएगा, वैसे वैसे साइकोसिस बढ़ती जाएगी. पैसा आया, साइकोसिस बढ़, फिर ऑटोमेटिकली वेल्थ तो बढ़ती है और वेल्थ के साथ साथ हेल्थ भी बढ़ती है. फिर फेस जो लीन थीन टैपरिंग था नाउ बिकम राउंडेड. This is psychosis. So they come in industry is as a lean thin, a long face tapering chin. Those who really succeed in the films gradually undergo metamorphosis. जैसे चेंज फेस में हुआ, बॉडी में हुआ, that is metamorphosis. So morphosis हुआ is psychosis. So face acquires rounded counters, bony cheeks, chin gains, है ना? पहले सिंगल चीन था, अभी डबल चीन हो जाएगा. So chin gains prominences as they become more and more confident and positive. They start bloating. Their nature changes from nervous apprehensive artist to rough and tough seasoned companions. One could claim that experience make them bold, but ऐसा नहीं है कि ओनली एक्सपीरियंस उन्हें बोल्ड बनाता है. कुछ पर्सन के पास अगर पैसा आ गया तो वो बोल्ड बन जाता है. Yes, learning and experience are the soric traits which explode into confidence, positivity, and finally blossoming of artist, which says the psychosis has arrived. धीरे धीरे यही पर्सन जैसे एज बढ़ेगा, कुछ अनसक्सेस लाइफ में आएंगे, then goes into depression, and according to age, जैसे एज बढ़ेगा धीरे धीरे सिफिलिटिक में जाना शुरू हो जाएगा. So religious affections is psychosis in origin. All religiousness, all type of religiousness is psychosis. क्योंकि इसके पीछे ओरिजिनली इसके पीछे सेल्फ मोटिव होता है. कुछ ना कुछ चाहिए इसलिए रिलीजियस बने.
आप देखो, अगर आपने हमारे मिस्टिक हिस्ट्री देखे होंगे इंडिया की, इंडिया में जितने, जैसे कि भगवान राम से लेके भगवान श्री कृष्ण, उसके बाद जितने भी राजे महाराजे होके गए, उनकी अगर हिस्ट्री देखेंगे तो उनकी हिस्ट्री में प्योरली आपको तीनों भी महाजन दिखेंगे। बचपने में वो शोरिक होते थे, जैसे ही राजा बन गए साइकोसिस उनमें आ जाता था, ऐश करना। कुछ राजे ऐश करते थे, कुछ कुछ जो अपनी टेरिटोरी बढ़ाते थे, है ना, उनको लगता था कि हम पूरे राज्यों पे राज करें, जिसे चक्रवर्ती बोलते थे। दिस इज साइकोसिस। और जो ऐश आरो में आराम ऐश करने में डूब जाते थे, वो भी साइकोसिस थे, बट बैड साइकोसिस। और कुछ पर्सन्स, कुछ किंग्स ऐसे होके गए कि उन्होंने होल लाइफ अपने स्टेट के लिए, अपने स्टेट के लोगों के लिए काम किया, और आखिर में मोस्ट ऑफ द, इनमें आपको किंग्स दिखेंगे कि जो लास्ट में सब कुछ छोड़ के फिर निकल जाते थे, रिलीजियस बन जाते थे। दैट रिलीजियसनेस इज सिपिलिटिक रिलीजियसनेस, क्योंकि उनको तब उनके लिए कुछ नहीं चाहिए था, बस हमने सब कुछ भोग लिया, अब हम संन्यास ले लेंगे। और वो निकल जाते थे, पूरा अपना टेरिटोरी छोड़ के जंगलों में साधना करने निकल जाते थे। तब उन्हें मुक्ति चाहिए थी। दैट इज सिपिलिटी, बट गुड सिपिलिटी। तो कितने शेड्स ऑफ मायाजम हमें हमारी ही लाइफ में दिखते हैं, किस तरह से हम मायाजम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर किसी के लाइफ पर्सन। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें विजय कर सर ने दी, किस तरह से मायाजम देखो, हर हर चीज में, हर बात में मायाजम होता है, खाली उसे रिकॉग्नाइज करते आना चाहिए। सो religious affection is psychosis in origin. Those who are ritualistically religious are as if fixed in ideas. They almost come near to superstitiousness. And superstitiousness, it is psychosyphilitic. All this arises out of fear. They are fear of salvation. Yes. तो जिनको साल्वेशन का डर होता है वो सुपरस्टिशन बनता है। सुपरस्टिशन, दैट इज अंधश्रद्धा। दे आर फियर ऑफ साल्वेशन, फियर ऑफ बीइंग punished by God, fear of unknown. These fears automatically induce fear of God. Some people say that they are very religious and that they follow all the rituals very strictly, because if they miss any one of the ritual or they do anything wrong, God will punish them. Out of fear, you know? ये फियर की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। दैट इज साइकोसिस। All the praying, praising the Lord and asking for protection from Him is out of fear of God. If they have fear of God due to which their mind compels them to be religious, it is psychosis. Most religious people are psychotic people. Most religious people are psychotic people. Those who preach to be noble, mild, never angry, never jealous, never cursing, and do not practice the same for themselves are psychotic religion. तो सब रिलीजन में जितने भी संघ और उनके सत्संग होते हैं, सब में यही पढ़ाया जाता है कि गुस्सा करो मत, काम क्रोध
माया मोह माया, इस पे कंट्रोल करो, इसे कंट्रोल में ला, मतलब सपरेशन ऑफ इमोशंस। सर ये सही है कि नहीं? हेलो सर। आप बताओ, सपरेशन हो रहा है, सही है कि रॉन्ग है? जी रॉन्ग है। यस। तो जैसे अलग अलग तो धर्म आप के लोग देखो हैं। ना, जो लोग ये करते हैं, सप्रेस करते हैं, है ना, वो पर्सन, सपोज एक आधा एग्जांपल लीजिए कि कोई पर्सन बेसिकली एंग्री है, जेनेटिकली एंग्री है, और वो रिलीजियस इन किसी सत्संग से जुड़ गया, और उन्हें वहां पे उनके गुरु ने बताया कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, आज से ही आपको गुस्सा छोड़ना पड़ेगा। कुछ भी हुआ, कितना भी आपके मन के विरुद्ध हुआ, किसी ने कुछ भी कहा, तो कभी गुस्सा नहीं करना। अब इनको तो ऐसी आदत है कि कुछ भी पटता नहीं, छोटे छोटे बातों पे गुस्सा आता है, और अब गुरु ने ऐसा कहा तो ऐसा करना पड़ेगा। फिर ये वहां से वापस आते हैं, उनको हर चीज दिखती है उनके मन के खिलाफ हो रही है, बार बार गुस्सा आ रहा है, बार बार उसे दबा रहे हैं, बार बार गुस्सा आ रहा है, बार बार दबा रहे हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर उस एंगर की वजह से सीक्रेट हो रहे हैं, वो कहां जाएंगे? वो तो अंदर कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे ना। सर ऐसा हो कि जो जो एंग्री पर्सन था वो अपने को इस स्टेट में लाए कि उसको एंगर भी ना आए, सामने वाला गलती कर रहा है उसे खिलाफ बोल रहा है। जैसे बड़े बड़े संत ऋषि मुनि होते हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, और उनको आता भी नहीं है। बहुत धर्म प्रचारक है, लोग बोलते हैं उनके ऊपर लोग थूक देते थे तो कुछ नहीं बोलते थे, उनके ऊपर कचरा फेंकते थे तो नहीं बोलते थे, उनको झप्पड़ मार दिया तो नहीं बोले। तो क्या सर वो साइकोसिस में है कि सिम्पटम्स में है? अरे भाई, वो बुद्ध थे, बुद्ध। उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, और वो ज्ञान की वजह से उनको हर चीज का ज्ञान था, हर चीज का नॉलेज था, हर बात का नॉलेज था। अगर आपको हर बात का नॉलेज है तो आपको वो इमोशंस आएंगे ही नहीं। हम्म। सत्संग में ये अगर आप बोल रहे हैं कि गुस्सा करना नहीं, बेसिकली आप बहुत ट्रिमेंडस एंग्री पर्सन है, और आपको बोला कि आज से गुस्सा छोड़ दो, आज से गुस्सा छोड़ दो, बाकी चीजों का कोई नॉलेज नहीं है कि उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये पता नहीं है कि गुस्सा क्यों आ रहा है, उसे कैसे बाजू में किया जाए, कैसे अवॉइड किया जाए, ये पता नहीं है, और डायरेक्ट बोल दिया कि गुस्सा आज से करना नहीं। तो क्या हो जाएगा? गुस्सा तो आए, क्योंकि उसे वो क्यों आ रहा है वो चीजें पता पता नहीं, वो समझने की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो अल्टीमेटली वो सप्रेस होगा। ये जो चीज होती है, वो इमोशन, जितने भी हमारे इमोशंस है, जो भी बोलते हैं कि क्रोध माया मोह मत्सर, ये इतने पट से नहीं जाते हैं, इतने आसानी से नहीं जाते हैं। इसके लिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे तो उसका इफेक्ट धीरे धीरे कम होगा, है ना। तो तो इसका अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले कि गुस्सा क्यों आया, क्या हुआ, है ना। उस चीज को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते तो ऑटोमेटिकली गुस्सा कम हो जाएगा, फिर गुस्सा नहीं आएगा, फिर वो एंगर सप्रेस नहीं होगा। एम आई राइट? यस सर। तो सप्रेस करना इट इज बैड। जी, कुछ चीज का एक्सेप्टेंस आ जाएगा तो गुस्सा कम हो जाएगा। यस, हरिओम जी, आपका माइक बंद कर दीजिए। सो सप्रेस करना इट इज रॉन्ग। सप्रेस से ऑलवेज कोई ना कोई डिजीज होगा, राइट। वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, क्योंकि वो न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट कर रहा है, हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, बॉडी में पॉइजन क्रिएट कर रहा है। वो पॉइजन कुछ ना कुछ तो उसका डिस्ट्रक्टिव नेचर है, तो वो क्रिएट करेगा ही। जी मतलब समझने से अंडरस्टैंडिंग होगा तो
धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग होगी तो गुस्सा नहीं आएगा। अगर सामने कोई बात आपके मन के खिलाफ हो रही है, कुछ चीज है ऐसी जो आपको पट नहीं रही है और आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा, लेकिन वही चीज अगर आप समझ के लेते कि या ये मेरे मन के खिलाफ हो रही, लेकिन वो सामने वाला क्यों ऐसा कर रहा है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, वो ये चीज ऐसा क्यों कर रहा है, जानबूझ के मुझे तकलीफ देने के लिए कर रहा है या फिर क्या। फिर अगर आप वो चीज समझ लेते हैं, उसको समझाते हैं, खुद के मन को समझाते हैं कि नहीं ये पर्सन ठीक नहीं है, इसका बिहेवियर ही वैसा है, ये पर्सन ही बेसिकली वैसा नेचर का है, इसलिए वो वैसा कर रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब आपको गुस्सा नहीं आएगा। मतलब चीजें समझ लेना सीखो तो गुस्सा नहीं आएगा, तो इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगे। यस, अंडरस्टैंड। यस यस। सो कहां पे थे हम? कोई बताएगा कहां थे हम? So religiousness should arise purely from love for God and not fear of God. Prayer to God often induces one's demand and desire. Oh Lord, let me pass my exam with flying colors, or let me get a good job, or even let my income increase so that I can purchase a car and a house. So these are purely selfish, self-centered prayers. A lady priest coming for treatment requested to be taken in early. Yes. एक एग्जाम्पल सर ने यहाँ दिया पेशेंट का कि एक लेडी प्रिस्ट थी जो सर के क्लिनिक में आई और उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे सबसे पहले जाने दो। She wanted her to be given preference over others because she said she has a vast follower or following for whom she was a Messiah. Cure me and you will be doing good to so many sufferers who come to me. देखो, वो खुद को एक मसीहा कह रही है ना। लोग उसके पास लाइन लगाते हैं, हजारों की संख्या में उसके पास आते हैं, फिर वो सर के पास क्यों आई? और उसने सर को पहले ही रिश्वत दे दी, यू क्योर मी, अगर आपने मुझे क्योर किया यू विल बी डूइंग गुड टू सो मेनी सफरर्स। उसको अच्छा किया तो सर उसके पास जो लोग आते उस उनके साथ उनके लिए भी कुछ अच्छा करेंगे। सो हु कम टू मी, I am equal to many and therefore I advise you to give me preference. God will definitely bless you. This is psychotic, pure psychosis. This is a psychotic request. A person who thinks himself or herself as a God's messenger or Messiah, or one who feels his or her pompous importance, is not a real religious person but psychotic religious person. This is not a real religious person but it is psychotic religious person, full of psychosis उनके माइंड में। यस, तो ऐसे बहुत से किस्से अपने साथ भी होते हैं अपने क्लिनिक में। कोई पेशेंट आता है और पेशेंट डायरेक्टली आपको रिश्वत देगा। कैसा? डॉक्टर साहब आप मुझे अच्छा कर दो, देखना मैं लाइन लगा दूंगा।
हमारे गांव में, हमारे यहाँ, हमारे एरिया में, मेरे रिलेटिव्स में, मेरे फ्रेंड सर्कल में इतने पेशेंट है इस डिजीज के, इतने लोग परेशान है बहुत। मैं एक बार अच्छा हो गया ना, फिर देखना मैं कितने पेशेंट भेजता। जैसे साइकोटिक केस। अब ऐसे पेशेंट को बहुत केयरफुली ट्रीट करना है, क्योंकि उसने जो हिस्ट्री दी थी वो भी साइकोटिक, इसलिए उस हिस्ट्री में साइकोसिस क्या है, मतलब अपने काम का क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, वो बाजू में रखो और बाकी सब डिलीट कर दो, क्योंकि साइकोसिस एक्सेस है, एग्जीबिशन ऑफ साइकोसिस। सो who feels his or her pompous importance, this is pompous importance, is not a real religious person but psychotic religious person. This lady congestive cardiac failure problem got solved with Nux vomica. Nux vomica is not in the rubric importance feels is pompous. In this case, which was chilly and thirsty, she was not only projecting her importance but was looking down upon ordinary men and women. She is very haughty, egoistic, dominating. तो देखो, सर ने यहाँ रूब्रिक लिया, इम्पोर्टेंस फील्स इज पॉम्पस, और इम्पोर्टेंस फील्स इज पॉम्पस में नक्स भूमिका कवर नहीं करता है। जैसे कल किसी ने पूछा था कि ये रूब्रिक में ये मेडिसिन नहीं है ना, तो बहुत से ये हमारे रेपर्टरी का एक ड्रॉबैक भी है कि बहुत से रेमेडीज, बहुत से रूब्रिक्स में रेमेडीज कवर नहीं करते हैं ना। बहुत अच्छे अच्छे रेमेडीज होते हैं, लेकिन क्लिनिकली वो रेमेडीज उस रूब्रिक के लिए प्रूव है, लेकिन रूब्रिक में वो नहीं है, रेपर्टरी में नहीं दी है। So in this case, which was chilly thirsty, she was not only projecting her importance but was looking down upon ordinary men and women. People who try to advertise and volunteer information about their religious attitude are not really religious at heart. Those who really are never even try to make a mention of it. Yes. So these peoples are psychotic religious persons. Yes. तो हमारे इमोशंस यही खत्म हो रहे हैं। साइकोटिक इमोशंस हमने आज यहाँ कंप्लीट कर दिए। एक सिंपल केस दिया है, ये केस हम मंडे को ले लेंगे। ओके, सो आज का सेशन आपको कैसा लगा? क्या समझा, क्या नहीं समझा, कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है? यस, सर सर मॉडल आपने एक रूब्रिक बताया, चैरिटेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ, सर वो लेना है साइकोसिस में, क्या लेना है क्या छोड़ना है, ये सबसे मुश्किल बात है। ये लिया जाता है बहुत बार, चैरिटेबल विद रिकॉम्पेंसेशन, है ना? ये रूब्रिक अगर यस सर, स्ट्रांगली उस पर्सन में प्रेजेंट है और पेशेंट को कुछ साइकोसिपिलिटिक डिजीज है, तो आप उसमें ये रूब्रिक ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको सिपिलिटिक रूब्रिक भी लेना है। तो मोस्टली ये रूब्रिक आप तब यूज कीजिए, साइकोटिक कोई भी रूब्रिक, आप सबसे पहले जो मेन रूब्रिक होता है वो सिपिलिटिक रूब्रिक आपने सिलेक्ट किए, उसके बाद वो मेडिसिन इस रूब्रिक को भी कवर करना चाहिए, इसलिए ये रूब्रिक आप देख सकते हैं या फिर कंफर्मेशन के लिए उसे यूज कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर। और
और किसी को कोई कुछ पूछना है? हेलो सर। सर ल्यूकेरिया क्यों होता है? हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर। बोलिए। जी सर, पूछ रहे थे कि ल्यूकोरिया क्यों होता है सर, कारण क्या है इसका? बायोलॉजिकल ट्रांसमिट। क्या? ल्यूकोरिया जो होता है सर, ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया? इसका कारण क्या है सर, वाइट काज क्या क्या? है? ल्यूकोरिया मोस्टली बहुत बार इमोशंस की वजह से भी होता है, बहुत बार इमोशंस की वजह से होता है, जैसे कि लिबिडो है, एक्सेसिव थॉट्स, सेक्सुअल थॉट्स है, तब आपको ल्यूकोरिया होगा। या फिर इंडल्जेंस है सेक्सुअल, तब आपको ल्यूकोरिया होगा। यस हिंडर मतलब अवरोध हो रहा है, यस, मतलब जितना इच्छा है उतना नहीं मिल रहा है इसलिए हो रहा है। उससे भी हो सकता है, इमोशनल आ गया, या फिर मतलब ओवर यूज भी हो रहा है तो भी हो सकता है। अच्छा, ओवर मतलब उसका मन नहीं है और जबरदस्ती हो रहा है। यस, और ब्लडी होगा तब सर, ब्लडी ल्यूकोरिया। सिपिलिटिक, हाँ हाँ, तो वहाँ क्या होगा सर? तभी इरोजन है, हेट्रेड है, क्या सेक्सुअल। पार्टनर से क्या? यस, सेक्सुअल हेट्रेड है। सेक्सुअल हेट्रेड। यस अच्छा अच्छा। यस, थैंक यू सर। हरदेव जी। हाँ सर, आज मैंने एक केस डाला है सर। आप बोल रहे थे ना कि लास्ट टाइम एक अपन लाइव केस लेंगे, एक मस्कुलर डिस्ट्रोफी की केस का मैंने वीडियो अच्छा, डाला है। तो आप बता दीजिए कब लेना है या किससे कांटेक्ट करूं? हाँ मैंने देखा नहीं एक्चुअली। जी। हाँ, राइट। डीएमडी की केस है। जी। ठीक है। बच्चा खड़ा भी नहीं हो पाता हो सर। उसके मदर फादर भी लगेंगे ना? हाँ, मदर फादर भी, वो उनको मैंने बता दिया है कि अगर मैं बताऊंगा आपको एक दिन पहले कब आना है। हम्म अगर आप समय देते हैं कभी भी, जिस हिसाब से अपना अरेंज हो, तो हम्म उस वक्त उनको एक दिन पहले इन्फॉर्म करके अपने लेक्चर के टाइम पे 4 बजे बुला लिया जाए। ओके। लेंगे आप से, मैं बोलता यस। हूँ। हाँ, जी सर। ओके। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। मंडे को मिलेंगे, तब तक यस। के लिए थैंक यू बाय सर। बाय, सी यू। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू